everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन करी थी, वी लर्न कि क्या होता है, कैसे होता है। एक सेकेंड उसको फटाफट रिकॉल कर लें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड था। उसमें हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कोवलेंट बिहेवियर के बारे में पता चला था। हमें ये पता चला था कि लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं सेंट्रल एटम स्लैश सेंट्रल आयन को देने, और वो जो सेंट्रल एटम सेंट्रल आयन है उसको खाली जगह बनानी है उन लिगेंड्स के आने के लिए। तो अब होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन्स देने लेने अगर आदान प्रदान हो रहा है तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप चाहिए। मतलब सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए खाली, और इनके पास ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तभी जब वो मिलेंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जिनको चाहिए। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए डिपेंड्स ऑन कितनी बॉन्डिंग करनी है, कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड करना है। 6 बॉन्ड बनाने हैं तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और इसीलिए sp3d2 या d2sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन इज एसेंशियल ताकि हमारे अच्छे गुड बॉन्डिंग हो पाए, गुड ओवरलैप हो पाए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटर बॉन्ड्स बनाते ही हैं, और वो सारे क्योंकि इक्विवेलेंट एनर्जी के तो सब एक जैसे बनेंगे। एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिली थी मैग्नेटिक मोमेंट की, और उन्हें लगा वो इसका लेना देना तो हाइब्रिडाइजेशन से, ज्योमेट्री से, और वो सब बाहर आ गई थी बातें। फिर हमने बात करी थी कि एक सेकेंड, सिर्फ मेटल की इतनी कहानी नहीं है, लिगेंड की स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। याद है ना, उठो चलो जो हम छोटे भाई बहन के साथ करते हैं वही वाली चीज़, कि वो मेटल वो लिगेंड आता है और वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जाओ कहीं और पेयर हो, क्योंकि मुझे ये जगह खाली चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और वहां पे हम लिगेंड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, राइट। तो एज पर एनसीईआरटी लिगेंड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है कंपैरेटिव वैल्यूज है। मतलब कार्बोनिल लिगेंड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ईएन है ना, इथाइलिन डायमीन, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नॉमेनक्लेचर में सबके नाम बताए हैं मैंने। NH3 अमीन लिगेंड से ये ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। और सबसे वीकेस्ट ऑफ देम ऑल ये एज पर एनसीईआरटी है। जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज CFT में इसकी पूरी कहानी समझाई हुई है। पर ठीक है, VBT के अकॉर्डिंग अभी हमें कहानी नहीं पता कि क्यों इनकी स्ट्रेंथ ऐसी है। पर ठीक है, हमें एक ऑर्डर पता है, हमने मान लिया। ठीक है भाई, तूने जितना बताया थैंक यू, ये एक ऑर्डर है। अब दिक्कत ये है कब किसको स्ट्रांग मानना है, कौन से केस में कौन स्ट्रांग है, और वीक कब मानना है। मतलब I माइनस वीक है, ठीक है, Cl माइनस आ गया तो वीक माने या स्ट्रांग, मुझे क्या पता। H2 आ गया एक्वा लिगेंड, वीक माने या स्ट्रांग, मुझे क्या पता। मुझे तो एक सीरीज पता है किनको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखना है, किनको वीक की कैटेगरी में रखना है। जब मैं एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ वो कर बताएगा। पूरी ट्रिक बताऊंगी कैसे सोचना है, कैसे करना है, कैसे सब कुछ समझ आएगा। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टन भी कर रही हूँ क्योंकि मेनली तुम इन्हीं लिगेंड्स के साथ डील करोगे। तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनफैक्ट बेटर पॉज द वीडियो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि तुम्हें ये दिखेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, कब कब इसको स्ट्रॉन्ग मानना है, कब नहीं मानना, हमें कैसे पता, पता चल जाएगा। आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, तो बात शुरू पहले करते हैं इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए। और अभी के लिए जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग मानो ये वीक मानो, उसको मानते हुए, क्योंकि आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दीज 2 वीडियोस तुम लोग को ये श्योरिटी हो जाएगी कि कब किसको स्ट्रॉन्ग मानना है। क्योंकि ऑल यू गेट अदरवाइज इज अ रिलेटिव सीरीज। यू लाइक ओके गुड गुड, तुम स्ट्रॉन्ग हो उससे, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं कभी की नहीं मान सकते। दैट इज अ क्वेश्चन वी ऑल हैव, राइट। रिलेटिव सीरीज तुम्हें दे दी, अब क्या करना है इसका, तो वो मैं बताऊंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोना टेल यू दैट, आई एम गोना हेल्प यू वेस इट। ठीक है जी। अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जिसका मतलब है कि या तो हमारी आंखों के सामने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, या तो हमारी आंखों के सामने d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, जिसका लेना देना लिगेंड से भी होगा, जिसका लेना देना सेंट्रल एटम से भी होगा। करते हैं बात। हम लोग एक बार ये सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, सिर्फ एग्जांपल्स, नो बिग डील अबाउट इट, बिकॉज इसकी अगली वीडियो में ना, दिस इज गोना बी अ शॉर्टर वीडियो, जिसमें हम सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहले 2 मैं बताऊंगी, उसके बाद तुम साथ में वील डिस्कस एवरीथिंग। अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमने ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई तू स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक, हमें मतलब ही नहीं है लिगेंड से। हम वो वाली ट्रिक पे आएंगे, हम वो वाले टिप पे आएंगे, हम वो वाले लॉजिक पे आएंगे
कि भाई अबे यार तेरा नाटक क्यों बना रखा था। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि अच्छा हमने अलग अलग चीजें देखी हैं, क्योंकि अपने हाथ से किया हुआ ना फिर रिलेट हो पाता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, फिर तुम्हें ट्रिक पे लेके जाऊंगी, फिर तुम्हें लॉजिक पे लेके जाऊंगी। बट इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोना फोकस ऑन एग्जाम्पल्स कि हम क्या क्या इसमें देख पा रहे हैं बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव बीन टोल्ड अंटिल नाउ ऑफ वीबीटी। ठीक है, शुरू करें। ठीक है जी। D2sp3 कब होगा? हम सिर्फ 3D सीरीज वालों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। D2sp3 जब 3D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, और sp3d2 जब 4D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। जब 3D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो D2sp3, जब 4D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो sp3d2। ओके जी, पहले वाले की बात करते हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन, अभी सिर्फ एग्जांपल्स की बात करें, मैं तुम्हें इनको अप्रोच करना सिखा रही हूँ, अभी मैं तुम्हें लॉजिक पे ले जा ही नहीं रही। ठीक, अप्रोच कैसे करना है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन जाननी है। मुझे ना इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन जाननी है, और मैग्नेटिक बिहेवियर जानना है। ओके, स्टेप वन। Can we do that? Yeah, we can do that. We can do that. पहले इतना करें, ठीक है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक्स मेथड, Cn माइनस होता है यार, पूरा बताया यार नॉमेनक्लेचर में, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लीज। हाँ, +3 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? कोबाल्ट होता है, दिस इज व्हाट कोबाल्ट इज। +3 में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s से, राइट, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से, तो ये हो जाएगा आर्गन। ठीक है, अरे यार, ठीक है, ऐसे होगा 3d 4s 4p 4d। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 5 पहले अनपेयर्ड, फिर छठा पेयर्ड। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, यहां तक आई एम डन। अब इनकमिंग लिगेंड के बारे में सोचो। Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO कार्बोनिल के बाद Cn माइनस ही है, स्ट्रॉन्ग में ही आएगा। Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पहले कोशिश करेगा कि अगर मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा पाया तो करवा के खत्म करता हूं मामला, और फिर अंदर वाले 2 ऑर्बिटल्स D के यूज करता हूं, 1 S और 3 P। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 6 नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 6 खाली D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे सेंट्रल कोबाल्ट आयन के पास, और फिर मैं हर लिगेंड जो है वो एक खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल की वजह से। सिंपल, ठीक है, तो ये पेयरिंग हुई है।
उसने ये पेयरिंग करा दी ताकि ये 2D, ये एक S और ये 3P आपस में मिलके 6 नए D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे, 6 नए, जिनमें वो 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप बुक में इसको पढ़ते हो तो यहाँ पे फिर ऐसे क्रॉस क्रॉस ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है, जिसका मतलब बस ये होता है कि 6 नए D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं और हर D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक के साथ एक लिगेंड ने कंबाइन करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें दे दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज D2sp3। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो। एक जगह लिख लो, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना भी सिखाऊंगी बट थोड़ी देर बाद, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन में खेल ले थोड़ा सा, फिर इन्हीं पे मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन, इस वजह से ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3। इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है इसीलिए इट इज एन inner orbital complex. Try this yourself. Step 1 is oxidation state of central atom. उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर सोचो इनकमिंग लिगेंड कैसा है, F माइनस वीक लिगेंड है, Cn माइनस था पहले, F माइनस पीछे की तरफ आता है, वीक लिगेंड है, मैं बता रही हूँ, बाद में बताऊंगी किसके लिए किसको वीक मानना है। ठीक है, F माइनस वीक लिगेंड है, तो सोचो पेयरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाई तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, हो पाई तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, नहीं हो पाई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हो पाई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। गो फॉर इट। ठीक है जी, रेडी, रेडी, ओके। तो कोबाल्ट +3 में +3 के अकॉर्डिंग आर्गन 3d6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं पहले सिंगली और फिर एक पेयर कर देंगे। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब 6 फ्लोराइड आयंस आ रहे हैं, 6 बॉन्डिंग होनी है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली चाहिए सेंट्रल मेटल के। तो अब क्या हो सकता है, या तो ये अंदर 2 वाले खाली करवाए फ्लोराइड पीछे भेजे पेयरिंग के लिए, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करवा रहा है तो उसको बाहर वाले 2D लेने पड़ेंगे। अब बिकॉज इट इज अ वीक लिगेंड, क्योंकि वो वीक लिगेंड है और वो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इस वजह से अंदर के 2D तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज एज इट इज रही। हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होंगे, बाहर के 2D, जिसका मतलब है और ये जो 6 नए sp2 हाइब्रिड sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इनमें फ्लोराइड आयंस, फ्लोराइड आयन का ऑर्बिटल एक sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी, ऐसे 6 में होगी, इसलिए तुमको ये क्रॉसेस दिखते हैं, विच डज नॉट मीन कि फ्लोराइड आयन ने 4s में अलग से डोनेट करा, दूसरे फ्लोराइड आयन ने 4p में करा, नहीं। अब ये 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनमें डोनेशन हो रही है। अब मुझे ये देख के बताओ, क्या ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा या डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक होता, इसमें तो इतने सारे अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, नेक्स्ट,
Go for it. Go for it. Step 1, calculate the oxidation state of the central atom, central ion. Step 2, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर सोचना है. मैं बता रही हूं NH3 अमीन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा. अभी तो मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी लॉजिक दिया ही नहीं है, अभी मैंने तुम्हें ट्रिक भी नहीं सिखाई है, अभी तो हम बस एग्जाम्पल्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन वट एवर वी नो अंटिल नाउ. ठीक है, बेस्ड ऑन हमने इंट्रोडक्शन में क्या सुना और हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं. अभी तो हम लोग लॉजिक पे आए, हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स पे आए नहीं. सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अरे, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला था वो तुम थोड़ा सा भूल गए. मैंने ये कहा था कि पेयरिंग कोई भी चीज़ तब कराएगी जब उसको ज़रूरत है. सोचो ना, सोफा है, 3 सीटर है, तुम्हारा छोटा भाई बहन बैठा है एक सीट पे, खाली है ना अभी जगह, उसको अब थोड़ी उठाते फिरेंगे, इतनी तो इंसानियत है ही हम में भी. ठीक है, तब थोड़ी उसको उठा देंगे. ऐसी फिर तो बिना बात की लड़ाई मोल ले रहे हैं. राइट, वो बोले जगह है तो सही बात, बैठ जा. वही इसके पास भी है. अमीन लिगेंड के पास अंदर के 2 D इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी खाली है, तो उसको पेयरिंग कराने की जरूरत है नहीं. और मैंने बोला था पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब उसको कराने की जरूरत है. स्ट्रॉन्ग है, गुड फॉर यू. हर जगह आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं होती है. आपको खाली सीट मिल रही है, जाइए बैठिए. समझे मेरी बात? तो ये जो अंदर के 2 D हैं, एक ऐसे और 3P अवेलेबल है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकता है. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, इरिस्पेक्टिव के अंदर का उसको कुछ पेयर करना पड़े या नहीं करना पड़े, और वो नहीं करेगा ऐसे केस में, उसको जरूरत नहीं है. तो क्योंकि यहाँ पेयरिंग की जरूरत नहीं थी इसलिए उसने पेयरिंग नहीं कराई, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है. अंदर के 2 D, एक S और 3P यूज हो गए 6 न्यू D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, जिनमें उसने 6 लिगेंड ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, और फिर हमको दिख गया कि ये पैरामैग्नेटिक ही बनेगा. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है जी, तो जरूरत नहीं हो तो नहीं करवाया जाएगा पेयरिंग. इन दोनों में कंपेयर करो कि तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. ठीक है, और दोनों में मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा. लिगेंड्स दोनों में अलग है, पर सेंट्रल एटम टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है. तो उससे क्या होता है, देखो, दोनों में ट्राई करो. पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ. कर रहे हैं फिर तो हम.
हाँ जी, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ द केसेस आर्गन 3d1 हो जाएगा, राइट। अगर वो आर्गन 3d1 हो जाएगा टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मुझे बताओ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड कैसा है। अब यहाँ पे वीक लिगेंड है वो कह रहा है वीक स्ट्रॉन्ग काय की बात है, खाली जगह है, जगह है, मैं बैठूंगा, जगह है, तो वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मूर्ख है, उसको अंदर के 2 ऑर्बिटल खाली दिख रहे हैं तो वो अंदर के 2 ऑर्बिटल्स यूज करेगा यार, बाहर के 2 ऑर्बिटल्स क्यों यूज करेगा। देखो, ये बात तो हम जानते हैं ना कि 3D वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोअर इन एनर्जी होंगे 4D वाले से, और जो लोअर इन एनर्जी होते हैं वो ऑफ कोर्स बेटर बॉन्डिंग करते हैं, थिंग्स वी हैव लर्नड इन केमिकल बॉन्डिंग। तो माना वो स्ट्रांग नहीं है, वो एक्वा लेकिन पेयरिंग वेयरिंग नहीं करा सकता है, लेकिन वो मूर्ख थोड़ी है, उसको दिख रहा है कि उसको कराने की कुछ जरूरत ही नहीं है, उसको 2 सीटें खाली दिख रही हैं, वो बोलेगा बहुत बढ़िया यार, मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही तो होगा, उसको खाली जगह मिल रही है, उसको वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उसको जज कर रहे हैं, यार जरूरत ही नहीं है भाई, काय का स्ट्रॉन्ग काय का वीक, खाली जगह है, D2sp3 hybridization, better bonding, chose that. Inner orbital complex, but paramagnetic. Cn minus, it is a strong ligand. क्या ये पेयरिंग कराएगा? जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेंथ वहां दिखाओ जहाँ जरूरत है, राइट। कुत्तों के बीच में थोड़ी भागेगा शेर, रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग एनालॉजी बट खाली जगह है, उसको नहीं दिखाने की जरूरत अपनी स्ट्रेंथ। तो ये भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पैरामैग्नेटिक। कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अगली वीडियो में दिखाते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल समझ आए हैं। करना आगे कि करना क्या चाहिए जब कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे या मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछे। यस यस यस, मैग्नेटिक मोमेंट करा रही हूँ, बाय नहीं बोल रही, करा रही हूँ, करा रही हूँ, 1 sec। एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट नहीं करा रही, ट्रिक बतानी है यार, अगली वीडियो में ही बताऊंगी ना ट्रिक, तो फिर 2 ट्रिक्स उस वीडियो में बताऊंगी, फिर उसको यूज करवाऊंगी, फिर ये सारे एग्जाम्पल्स दोबारा कराऊंगी, वही तो मजा है। ठीक है, तो मैं बाय बोल रही हूँ तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।